हाय, वेलकम टू मॉम्सपिरेशन अनपॉपुलर ओपिनियंस। मेरा नाम है प्रिया और मेरे साथ है मेरी मॉम। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब आई थिंक इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आना चाहती थी हमारे एपिसोड में। तो बेसिकली हम जो बात करना चाहते थे वो फेलियर के बारे में बात करना चाहते थे, या सेटबैक को लेके बात करना चाहते थे कि सब जगह हम आसपास देखे, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो यू नो डिफरेंट डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस हों, जो सब कुछ है वो सब सक्सेस से ऑब्सेस्ड है। सारे सारे बस ये जानना चाहते हैं सक्सेस के बारे में कि हाँ, मतलब आप सक्सेसफुल कैसे हुए, और सब अपने सक्सेस को लेके बात करते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो भी अपने सक्सेस को लेके ही बात करते हैं कि हाँ, कि वो भी कितने सक्सेसफुल हैं और उनको सक्सेस कैसे मिली। बट वही है कि बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली में पूरी स्टोरी बताते हैं कि पूरी स्टोरी क्या है। हम्म। वो उन पार्ट्स को हाइड नहीं करते कि अच्छा हाँ, कि मैं पहले फेल हुआ था। हम्म। ठीक है। वो मतलब उनकी स्टोरी आप सुनोगे तो तब आपको पता चलेगा कि हर स्टोरी जो सक्सेस की है उसके पीछे हमेशा फेलियर होता ही होता है। ऐसी ऐसी कोई स्टोरी आपको नहीं मिलेगी जिसमें आप किसी से मिलो और कोई बोले कि नहीं, मतलब मैं सक्सेसफुल हूँ और मैंने आज तक कोई फेलियर नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में। तो वही चीज़ है कि मतलब जो मेरे हिसाब से, मतलब हमें और उसकी बात करनी चाहिए, बल्कि उसके ऊपर ज़्यादा हमारा एम्फेसिस होना चाहिए, ना कि प्रेजेंट पे कि हाँ, कि मतलब तुम अभी प्रेजेंटली कितने सक्सेसफुल। तो वही चीज़ है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, और अब उसका बिजनेस बहुत सक्सेसफुल हो गया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी उसने कोई लॉस ना फेस किया हो, या और बिजनेसेस पहले बहुत बहुत फेल हुए हैं, वो आपको नहीं पता चलेगा। तो आपको यही लगेगा कि हाँ, उसने बिजनेस स्टार्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है। बट वही है कि अगर पूरी स्टोरी को बताएगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ, अब जाके वो सक्सेसफुल हुआ है उसका ये बिजनेस। पहले वो 10 बार फेल हो चुका था। 10 बार उसने हम्म। बिजनेस स्टार्ट किया था, 10 बार उसका बिजनेस ठप हो गया था। हम्म। तो वही चीज़ है कि मतलब स्कूल में भी जो हमारी एजुकेशन है वो भी चेंज होनी चाहिए। मतलब कि उसमें भी जो मैंने देखा है कि जैसे आपको स्टोरीज हिस्ट्री में, हिस्टोरिकल स्टोरीज भी जो बताते हैं वो भी सारी सक्सेस की ही होती है ना, कि अच्छा हाँ, कि ये बंदा था, ये इसने ये अचीव किया, या ये है या वो है, मतलब सबकी अचीवमेंट्स वो मतलब आपको सिर्फ कराते हैं। हाँ, ठीक है। सारी मूवी भी उसी पे ही बनती है। सारी जैसे मूवी भी उस पे बनती है, नॉवल भी उसी पे लिखे जाते हैं। या हाँ, कि सक्सेसफुल कोई इंसान है उसकी बुक्स छपती हैं ज्यादातर कि हाँ कैसे सक्सेस मिलती है या कैसे सक्सेस पानी है। और कोचिंग भी इसीलिए होती है कि सक्सेसफुल कैसे होना है। लेकिन वही वाली बात आ जाती है कि एक्चुअली वे कितने लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, सारे तो हो नहीं पाते। ठीक है। जैसे वही खेलने की भी बात है, मैंने देखा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में भी ऐसे ही होता है कि हमें ये सिखाया जाता है कि कैसे जीतना है, जैसे मैच कैसे जीतना है ना, जीत हासिल करने के लिए हमें क्या क्या करना है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि अगर देखो एक टीम जीतती है, एक ने तो हारना ही है ना। तो अगर हम हारते हैं तो हमें कैसे हैंडल करना है, तो हमें कैसे डील करना है, ये कोई नहीं सिखाता। या जैसे जैसे और जीतने वाला बंदा कभी हारता है और कभी हारने वाला बंदा जीतता है, और दूसरे की जीत पे भी हमें कैसे खुश होना चाहिए, ये भी कोई नहीं सिखाता। दो टीम है ना, तो स्पोर्टमैनशिप भी कोई नहीं सिखाता कि दूसरा बंदा अगर आपका जीतता है तो देखा ज्यादातर देखा जाता है हमें जेलसी ही होती है
कि वो क्यों जीत गया, जो कि वो भी मैं समझती हूँ वो भी गलत है। दूसरे की भी जीत एक्सेप्ट करनी आनी चाहिए हमें, उसकी खुशी पे भी खुश होना आना चाहिए, और हमें फिर उससे सीखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो जीते, और हमारे अंदर क्या कमियां थी, हमें उस पे काम करना चाहिए। मतलब ये चीजें नहीं सिखाई जाती। हम ज्यादातर बैठ के, मतलब जीत को मैंने मतलब देखा है, लोग बहुत ज्यादा वो मतलब कामयाबी को बहुत ज्यादा सलाम करते हैं, और अगर कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, हार गया, तो लोग बहुत ज्यादा या तो रोने लग जाते हैं, या यही सुनते हैं ना कि डिप्रेशन में चला गया या बहुत ज्यादा है। और ये सब चीजें मैंने देखा है, वही वाली बातें आती हैं, घर से ही चलती हैं। घर से पेरेंट्स को भी ये कभी नहीं सिखाया जाता कि चलो ठीक है, और सक्सेस तो चलो आगे बच्चों को हमने सक्सेसफुल बनाना है, लेकिन क्या पेरेंट्स को पता है कि अगर आपका बच्चा सपोज, हर बंदा कोई ब्रिलियंट तो हो नहीं सकता, हर बंदा तो पास हो नहीं सकता, हर हमेशा हर कोई क्लास में कितने बच्चे हैं, है ना, तो सारे तो फर्स्ट आ नहीं सकते। तो ये भी मतलब जो घर वालों को भी मैं तो कहती हूँ, क्योंकि प्रेशर जो आता है वो तो टीचर से आता है, स्कूल से आता है, या घर से आता है। तो क्या पेरेंट्स को सिखाया जाता है ऐसे कि अगर आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ या एक दो नंबर कम आ गए, तो आपने कैसे हैंडल करना है, तो हाँ, आपने ये उस आप बच्चे को हैंडल सही कैसे करना है। सही सही कह रहे हो कि एक्चुअली में जो आसपास के लोग हैं उन्हीं को फेलियर हैंडल नहीं करना आता, तो वो सेम चीज़ वो फिर मतलब अपने बच्चे पे वो चीज़ प्रोजेक्ट करते हैं कि हाँ, ना ना स्कूल वालों को हैंडल करना आता है, हाँ। ना पेरेंट्स को करना आता है, तो फिर हम्म। वो मिलके वो बल्कि बच्चे के ऊपर वो गलत चीज़ डालते हैं कि मतलब इतनी सारी जैसे उम्मीदें रखनी एक स्कूल अच्छी बात थोड़ी है। स्कूल में भी आपको ये थोड़ा है कि हाँ कि जैसे आप सपोज़ आपका कोई एग्ज़ाम है, ठीक है? हम्म। आप उसमें हम्म। फ़ेल हो गए, ठीक है? हम्म। तो उसमें भी वो आपको पनिशमेंट देते हैं उसके लिए, हाँ। ठीक है? हाँ। उसमें ये थोड़ा है कि हाँ, कि वो आपसे बैठ के पूछे कि अच्छा हाँ, कि हम तुम्हें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं और कि ताकि तुम आगे जाके बेटर कर सको, या बिल्कुल। फिर या फिर तुम्हारे से वो पूछे कि अच्छा हाँ, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है, या व्हाटएवर हाँ। क्यों, या फिर आपसे पूछे कि अच्छा हाँ, ओके, गलती तुमने कुछ करी, क्या लर्न किया तुमने उससे। यस, यस। या क्या कमियां रह गई, किस चीज में कमी रह गई, तुम्हारा हाँ, इंटरेस्ट नहीं था, या मेरा गलत मतलब है कि सब्जेक्ट ले उससे लिए। कि तुमने तुमने क्या लर्न क्या किया तुमने उससे, कोई बात हाँ। नहीं, कोई गलती हो गई हाँ। तुमसे तो ठीक है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि जो डील करते हैं, जो जैसे हैंडल किया जाता है वो चीज़, उससे ही जो पूरा जो उसके अराउंड जो एक वो बन गया ना एनवायरनमेंट, वो गलत एनवायरनमेंट बन गया है कि हाँ, कि फेलियर से तभी लोगों को डर लगता है कि मतलब पेरेंट्स भी डरते हैं कि हाँ, कि मतलब अगर हमारा बच्चा फेल हो गया तो वो आगे जाके उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी, जो कि मतलब अच्छी चीज़ है, ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट होगा वो कंसर्न होगा, बट वो तुम्हारे को ऐसे नहीं लेना चाहिए ना कि अच्छा हाँ, ये कोई मतलब चीज़ है, इसके इससे डील नहीं किया जा सकता, या इसको हैंडल नहीं किया जा सकता। नहीं, एक यहाँ होता ये है भी नहीं कि होना चाहिए। वो भी कंट्रोल कंट्रोल में चेंज हो जाता है वो, ठीक है। हाँ। जब तुम हाँ। कोई हाँ। चीज़ से डरते हो, ठीक है, तो हम्म। उस तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है कि तुम बल्कि उस चीज़ को ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ठीक है। हाँ। तो पेरेंट्स भी यही करते हैं, पेरेंट्स को डर लगता है कि हाँ, कि हम्म। हमारा बच्चा फेल ना हो जाए, या हमारा बच्चा सही परफॉर्म करना चाहिए, या ये डर से कर रहे हैं वो सारी चीज़ें, फिर क्या होता है खुद वो भी डरते हैं, फिर कंट्रोलिंग डराते भी हैं। और फिर कंट्रोलिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ, एक-एक चीज़ बच्चे की कंट्रोल करते हैं, खाना तक कंट्रोल करते हैं कि नहीं, हम्म। ये तू रोज़ ये खाएगा, हैं, तू दूध भी पिएगा, तू बादाम भी खाएगा, हैं, तू इतने बजे तुझे पढ़ना ही पढ़ना है, या हाँ, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। मतलब इतने ज़्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं। तो हाँ। फिर वो हेल्दी नहीं है ना बच्चे के लिए, बच्चा जो है, तो फिर उसको भी तुम यही सिखा रहे हो। आगे के लिए बच्चा भी फिर यही सीखता है कि अच्छा, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो कंट्रोलिंग हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा, सब लोगों को आसपास कंट्रोल करने लग जाओ कि हाँ, कि कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हाँ, मैं अपनी पेरेंट्स को कंट्रोल करूँ, या मैं अपने सपोज मेरे अंडर एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनको कंट्रोल करूँ, हैं, हाँ। मैं मेरे बच्चे हैं आगे मैं उनको कंट्रोल करूँ। तो
तभी फिर वो फिर लोगों को आगे पसंद नहीं आता। जो आज हम लोग मिलते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, हम बोलते हैं कि क्या है ये, बहुत ही ज़्यादा ना मतलब वो है, मतलब माइक्रो मैनेजमेंट कोई कर रहा है, हाँ। या फिर कोई बहुत कंट्रोलिंग है, कोई आपका हस्बैंड है या आपका कोई फादर है, और वो हर चीज़ में आपके बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है कि नहीं इस टाइम जाना है, इस टाइम नहीं जाना है, ये हम्म। है वो है, वो इसी वजह से है। एक्चुअली डीप रूटेड रीजन यही है। अगर आपका कोई मैनेजर भी अगर वो माइक्रो मैनेज कर रहा है ना, उसके पीछे भी डीप रूटेड रीजन यही है कि उसको भी ऐसे ही किया गया, उसने यही सीखा है। उसको यही लगता है कि ऐसे ही काम ऐसे ही होता है। अगर ऐसे नहीं करेंगे ना, ऐसे बैठ बैठ के थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी को देखेंगे नहीं ना, तो वो काम नहीं करेंगे ऐसे। हालांकि ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि डर, एक डर, खुद भी डरते हैं पहले पेरेंट्स, ठीक है, खुद डरते हैं, टीचर भी डरते हैं कि मेरे जैसे स्कूल का रिजल्ट खराब ना हो जाए। पेरेंट्स डरते हैं कि मेरा बच्चा फेल ना हो जाए, मेरे बच्चे के नंबर कम ना आ जाए। जैसे मैं भी लोगों से, पेरेंट्स से जैसे कई बार मैं बात करती हूँ, तो मुझे भी ये सुनने को मिलता है कि अगर हम ऐसे नहीं करेंगे ना, मैं जैसे मैं बोलूँ कि नहीं ऐसे, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि बच्चों को तुम, ठीक है, ये तुम तो गाइड वही है कर सकते ना, हो। जैसे वही है कि पेरेंट्स जो है वो टीचर से भी जाके लड़ने लग जाते हैं कि हाँ हाँ। आपने आप क्या कराते हो, आप पढ़ाते क्या हो, अगर ये तो फेल हो गया, ये आपकी गलती है, मतलब यू नो ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो इसलिए भी टीचर्स हाँ। जो है डरते हैं। हाँ, तो वही वही है ना। तो जब तुम खुद डरोगे, तो फिर तुम बच्चे को भी डराते हो। फिर बच्चे को भी यही बोल बोल के डराते हो कि तुम, अगर तुम ऐसे नहीं पढ़ोगे या तुम ये नहीं करोगे तो फिर तुम फेल हो जाओगे, बार बार फेल हो जाओगे। क्योंकि हमें यही लगता है कि अगर हम जब जब तक हम ये डर नहीं डालेंगे ना, तो डर से ही बच्चा पढ़ेगा। तीसरा होता है फिर पनिशमेंट, कि अगर तूने मतलब अगर अच्छे नंबर नहीं आए या तुम फर्स्ट नहीं आए, जो कुछ है, तो तुम घर मत आना। जैसे कि जो कि हम ऐसे गुस्से में बोल देते हैं, बाद में फिर जैसे कुछ अगर गलत हो जाता तो फिर हम पछताते हैं कि हाँ नहीं, हमने तो ऐसे ही गुस्से में बोला था, या तो हमें यही लग रहा था कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसे तो बच्चा डरेगा ही नहीं, कुछ है, मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो होती है, जो कि बहुत गलत है। हमें हमें मतलब ठीक है, गाइड करना चाहिए अच्छे तरीके से। और लेकिन बच्चे के मन में भी ये एक मतलब मार्जिन होना चाहिए कि अगर सपोज, मतलब मैं अगर ऐसा हो जाता है तो भी मेरे मतलब पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट करेंगे और मेरी बात को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तूने सुना ही होगा कि जितने बच्चे जैसे, जो भी आजकल मतलब कहते हैं स्टूडेंट, में देखा है बहुत ज्यादा उनको थेरेपी लेनी पड़ती है या काउंसलिंग करनी पड़ती है। वो क्यों करनी पड़ती है? इसीलिए क्योंकि वो चीजें उनको घर में सपोर्ट मिलती नहीं, उनको लगता ही नहीं कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो यहाँ तक कहते हैं कि मेरे माँ बाप ने तो ये बोला हुआ है कि अगर तेरे इतने नंबर नहीं आए या तुम पास नहीं हो तो तुम घर मत आना। तो यहाँ तक ऐसी ऐसी बातें होने लग जाती है। तो तो फिर ये सब चीजें फिर आगे जाके आपकी वही पर्सनैलिटी बनती है, वही आपके आपके आगे जाके मैनेजर बन जाते हैं, वही आपकी कंपनी में आके आपको जाके टॉर्चर करते हैं फिर, जो कि एक्चुअली में पता ही नहीं चलता किसी को। वो आगे से मैं देखा, प्रेशर एक जना करता है, फिर दूसरे के करता है, फिर तीसरे पे करता है। तो वो एक्चुअली में वही है। हमें सोचो, अगर हमें बिल्कुल फ्रीडम हो, हमें कोई डर ना हो, डर से बगैर हम अपने मकसद को पाने के लिए, हम मतलब खुशी से किसी मकसद को पाना चाहे, कोई बच्चा खुशी से करना चाहे, तो वो एक सक्सेस कैसी होएगी। या उसके पीछे वही वाला, वो भी कोई नहीं जानना चाहता कि जो बच्चा जो फेल हुआ है वो क्यों फेल हुआ है, क्या उसका इंटरेस्ट था भी उसको समझ, या सिर्फ एक पेरेंट्स अपनी अपनी जैसे जो उम्मीदें होती हैं, वो तुम एक्सपेक्टेशन जो होती है कि हम नहीं ये सब कर पाए, हमारे पास पैसे नहीं थे या हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम अपने बच्चे को सुविधाएं दे पा रहे हैं, लेकिन वो इसलिए करें, जो कि वो भी गलत है। उसकी आपकी खुद की इच्छा भी होनी बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि देखो हर बच्चा डिफरेंट होता है। आपके भी 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चे का इंटरेस्ट सेम नहीं हो सकता। अगर आप चाहो कि सारे डॉक्टर बन जाए, जो कि मैंने देखा है वैसे नॉर्मली भी फैमिली में ऐसे ही होता है। जो 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 आपको अपने बच्चे को मतलब सिर्फ ये सिखाना चाहिए कि आपकी लाइफ में फेलियर्स आएंगे ही आएंगे, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हाँ। आएंगी ही आएंगी, ठीक है। ये मत सिखाओ उनको कि नहीं अवॉइड करो, तुम हाँ। कंट्रोल करो, कंट्रोल करो कि हाँ। हाँ आई ही ना तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम, ठीक है। बात ही नहीं करने देते, नाम भी नहीं लेने देते लोग तो तो फेलियर का। तो उनको बल्कि ये सिखाना चाहिए कि तुम्हारे को प्रॉब्लम आएंगी, तुम फेल भी होगे, तो तुम्हें डील कैसे करना है उसके साथ। ये हाँ। हम क्या करते हैं, हम ये सिखाते हैं कि अवॉइड करो तुम,
अवॉइडेंस ही सिखाते हैं कि हाँ नहीं 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 अवॉइड करो तुम, इसमें फेल होने का चांस है, अवॉइड करो। जैसे कई लोग जो हैं वो कोई ऐसे करियर में जाना चाहता है जो बहुत रिस्की करियर है, ठीक है, जिसमें कुछ ज़्यादा, हाँ, जैसे तभी मान तो लो डर कोई लगता कोई है फिर। कोई अकाउंटेंट है, ठीक है, तो वो वो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि हाँ कि वो अकाउंटेंट बने, हो कहें हाँ बहुत अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी बाद में, मतलब तुम सेट हो अपनी लाइफ में आगे, ठीक है। बट वो आगे जाके वो बंदा बोले कि नहीं मुझे तो ना, मेरे को फोटोग्राफर बनना है, हाँ। ठीक है। अब उसमें क्या है, ऑब्वियस ही बात है कि उसमें रिस्क है बहुत, ठीक है, तुम फेल हम्म। होने का रिस्क है उसमें, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ कि हाँ तुम उसको बोलो कि नहीं, ये करियर सही नहीं है, उसमें पता है कि हाँ तेरे को, मतलब तेरे को आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आएगी, ये है वो है, नहीं तुझे ये परस्यू नहीं करना चाहिए, ठीक है। तुम्हें कोई ऐसी जॉब देखनी चाहिए जो कि जिसमें बहुत आगे तुम्हारे को सर्टेनिटी हो या वट, ठीक है। बट वही है कि वो फिर दूसरा जो उसका ये है कि दूसरा हो पेरेंट हो वो बोले कि ठीक है, बट तुझे अगर तू ये सोच रहा है तो तुझे इसमें आंखें खोल के जाना चाहिए, तुझे पता होना चाहिए, यू शुड बी रेडी कि ओके आई हम्म। एम रेडी टू टेक दिस रिस्क, एंड जो होगा मैं उसको हैंडल करूँगा और ऐसे करूँगा मैं हैंडल, हाँ। ठीक है। तुम अपना बैकअप प्लान साथ में लेके चलो, ठीक है। हम्म। वो एक समझदारी हुई कि हाँ कि इंस्टेड ऑफ कि हाँ तुम अवॉइड ही कर दो कि नहीं 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 करना ही नहीं हमें तो, अब आगे अवॉइड जाके करना इजी वो रास्ता है ना। अवॉइड सबसे इजी रास्ता हाँ होता है। हाँ हाँ, मतलब मेरे को पता है उसमें लोग यही बोलेंगे कि हाँ कि नहीं अगर अवॉइड हो सकता है तो क्यों ना अवॉइड करें, ये वो हाँ। ऐसे ही बोलते हैं ना लोग, हाँ। क्योंकि अवॉइड अवॉइड करना इज, तुम उसको किसी को सिखा रहे हो कि डरपोक बनो तुम अपनी लाइफ में। हाँ, वो कहते हैं डरपोक बनना इज बेटर ना, देन कि आप जाके फेस करो, इतनी सारी मुसीबतें कौन फेस करेगा जाके। वो सीखना नहीं है ना, वो सीखने को कोई हाँ। तैयार नहीं है, वो कहेंगे नहीं क्यों क्यों इतना एफर्ट डालना है वो हाँ। सीखने में। तभी मैं मतलब अभी भी मैं मतलब नोटिस करती हूँ ना कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जो हैं घबराए हुए हैं और बहुत डरपोक टाइप के हैं, और वही तो। डिसीजन लेने में भी डरते हैं, पुअर डिसीजन मेकर होते हैं, उनको डर लगता तो है ये करूं या ये करूं, समझ ही नहीं आता, बहुत ही कंफ्यूजन है आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा। और वही है, अब क्या हो रहा है, अब देख लेना आगे जाके ये चीज़ एक इवेंचुअली हो जाएगी, जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं अभी तक कि हाँ कि ना हो, ठीक है। हाँ। कि अब ऑलरेडी ऐसे ये चीज़ अब स्टार्ट हो चुकी है जिसमें बहुत सारी, अब जैसे आप जॉब देखोगे, जॉब देखने जाओगे तो कंपनीज जो हैं वो अब इतना कोई इम्पोर्टेंस नहीं देती डिग्री को आपकी, कि वो हाँ। इतना अब इतना कोई नहीं देखता कि अच्छा हाँ आपके पास कौन सी डिग्री है, आपके पास पीएचडी है, आपके पास एमबीए है, हाँ। आपके पास क्या है, हाँ। वो अब टाइम कोई चला मैटर गया। ही नहीं करता, हाँ। ठीक है। हाँ। बट हुआ क्या, जो लोगों ने इतने स्ट्रेस लेके प्रेशर लेके एजुकेशन करी है, ठीक है, हम्म। अब वो बाहर आके वो देखेंगे, ठीक है, तो हम्म। उनको तो जो प्रॉमिस किया गया है वो उनको नहीं हाँ। मिलेगा ना। वो तो हाँ। यही बोलेंगे ना कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। वो अपने पेरेंट्स को हाँ। यही बोलेंगे कि आपने तो मुझे बोला था कि तू डिग्री हम्म। कर ले, ये तू तभी सक्सेसफुल होगा। हाँ, तो सारी उम्र में देखा है ब्लेमिंग ही होती रहती है। तूने देखा होगा कि बच्चों में बहुत ज्यादा मतलब खास करके बाप बेटे में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आ जाते हैं सिर्फ इस चीज को लेके, करियर को, सारी उम्र वो ब्लेम करते रहते हैं अपने फादर को कि आप तो ये कहते थे कि आपने मुझे ये कर दिया तो मुझे क्या मिला, क्यों? क्योंकि आपको अंदर से तो हैप्पीनेस मिली नहीं ना, वो चीज तो खुशी मिली ही नहीं। आप नहीं वैसे सारी भी उम्र के लिए वो आपने, रिश्ता सेक्रीफाइस कर देते हो। क्योंकि वो इसलिए होता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल के वो एजुकेशन तुम्हें दी गई है, ठीक है, डर हाँ। डाल के और प्रेशर डाल के कि हाँ हाँ। ये कर नहीं तो तू सक्सेसफुल नहीं होगा या वटेवर, या फिर एक टाइप ऑफ गारंटी आपको दिखाते हैं कि जैसे ऑब्वियसली वो तो यूनिवर्सिटी वाले भी दिखाते हैं आपको कि हाँ आप ये हाँ। डिग्री कर लो और आपको देख लेना जैसे ही आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलोगे आपको हाँ, जॉब गारंटेड मिल जॉब है। जाएगी। हाँ, हाँ, जो कि सब ठीक फेक है, है, झूठा है सब। जो कि झूठ है, हाँ। बट वही है हाँ। ना, वही सेम सेम चीज़ पेरेंट्स भी यही बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो जो बच्चा है आगे उसके लिए तो फिर मतलब
धोखा ही हो गया ना उसके साथ कि हाँ मतलब जो यूनिवर्सिटी वालों हैं उन्होंने भी धोखा किया, जो पेरेंट्स हैं चाहे वो अनइंटेंशनल है, ठीक है, बट हाँ हुआ तो धोखा ही ना। हो सकता है हाँ कि वो कुछ और करना चाहता हो, वो बाद में जाके फिर ब्लेम ही करेगा ना, वो कहेगा कि हाँ मैं एक बहुत अच्छा फोटोग्राफर बन सकता था, या हाँ। मैं ऐसे करियर में जा सकता था जिसमें मेरे को एक्चुअली में इंटरेस्ट था, बट आपने मेरे को इस करियर में डाल दिया और अभी भी मैं धक्के खा रहा हूँ, फायदा क्या हुआ मुझे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्चुअली होता क्या है कि जैसे पेरेंट्स में जैसे एक एज गैप का भी जिसकी हम बात करते हैं ना, एज गैप होता है जैसे पेरेंट्स में। एक्चुअली वही है ना, चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे हमारा टाइम होता है, जैसे पेरेंट्स का टाइम तो होता है, वही उस है टाइम पे ना, कुछ और चीज आपको चल रही होती है, कुछ और आपको चीज चल रही होती है। आपको आगे तभी बच्चा तो आया, कितना कितना कुछ मतलब डिफरेंट चीजें आ जाती है, डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट है। और इतनी तो मैं देखा पेरेंट्स की तो इतनी नॉलेज भी नहीं होती, क्योंकि टाइम चेंज होता जा रहा है। अब टाइम चेंज होता जा रहा है। अब नहीं आप ये कह सकते कि ये प्रोफेशन सिर्फ मतलब जैसे पॉपुलर है कोई, जैसे पुराने टाइम में सिर्फ जैसे कहते थे अच्छा प्रोफेशन डॉक्टर है या इंजीनियर है, बस ये सब चीजें कर लो। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके और चीजें चेंज हुई। तो आगे जाके अब देखो मतलब कितना कितना ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ता है। तो हर पेरेंट्स को जरूरी थोड़ी है आपको पता हो। जिसको जो पता होता है ना, लोग उसी के बारे में बात करते हैं, जिसका भाई भतीजा है ना। जब खुद जो तुम जिस प्रोफेशन में होते हो, तुमने देखा होगा कि जैसे डॉक्टर्स हैं वो आगे डॉक्टर्स ही बन जाते हैं। जो इंजीनियर है उनकी सारी फैमिली में इंजीनियर ही होते हैं। तो जो जो उनको अपना प्रोफेशन ही वो इजी लगता है कि हाँ बस मेरे बच्चे इसी में सेटल हो जाए। ठीक है, अगर होते हैं तो ठीक है। मेरा मतलब ये है कि अगर नहीं है सेम इंटरेस्ट सपोज किसी बच्चे का, है ना, या नहीं जो बच्चा वो कर पा रहा, तो उसको सारी उम्र मतलब उसको एक विक्टिम की तरह वो अपने आप को देखता रहे कि पता नहीं मैंने तो कोई क्राइम ही कर दिया, पता नहीं इस घर में आके, कि अगर मैंने कोई चीज डिफरेंट कर ली तो वो चीज मतलब फिर बाद में जब अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाता है, फिर तो लोग ना बाद में फिर तो एग्री करने लग जाते हैं कि हाँ हमें तो पता था ये सब ये चीज कर लेगा, नाम कमाएगा, ये सब चीजें। लेकिन लेकिन अगर वो नहीं कर पाता, बात हम उसकी कर रहे हैं कि अगर कोई तब भी वही नहीं है कर ना पाता, कि तब भी कि उनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट भी कर, मेन तो देखो सिंपल सी बात है, पेरेंट एज अ पेरेंट, मैंने वही तो बोला ना, आपको स्पेसिफिक में नहीं जाना चाहिए कि हाँ कि आप स्पेसिफिक चीज़ों में जाओ कि अच्छा एजुकेशन कर रहा है, कौन सी एजुकेशन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। नहीं, ये सब चीज़ें हाँ मैटर ही हाँ नहीं करती हैं। मैटर ये हाँ करता है कि तुम उसको सिर्फ ये सिखाओ कि तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, फेलियर्स आएंगे, तुमसे गलतियाँ होंगी, कैसे हैंडल करनी है वो चीज़। दैट हाँ। इज़ इट। इट डज़ंट हम्म, मैटर कि तुम स्पेसिफिक चीज़ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है कि अच्छा जॉब में कैसे करना है, एजुकेशन में कैसे करना है, नहीं। वो उसको हम्म। खुद फिगर आउट करने दो। बस तुम्हारी जॉब ये होनी चाहिए कि तुम उसको ये सिखाओ कि गलतियाँ तुमसे होंगी और डील एक्सेप्टेबल कैसे है, करना कैसे है। करना है। हाँ ये इट इज़ ऑल हाँ एक्सेप्टेबल, सबसे हाँ होता है। तुम्हें तुम्हें अपने हाँ भी शेयर करने चाहिए कि तुम भी अपने शेयर करो कि हाँ मैं भी बहुत बार फेल हुआ हूँ, मैंने कैसे हैंडल किया, मैंने उससे क्या लर्न किया, मैं मतलब मैंने गलतियाँ भी करी हैं। और वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे बच्चे को सेफ फील होना चाहिए, तुम्हारे बच्चे तब को ये तब होना बच्चा चाहिए। कंफर्टेबल हो हाँ, जाता है। हाँ, वो हाँ तुम उसके उसके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ मुझे पता है कि मेरे घर में एक्सेप्टेबल है, मेरे हाँ। पेरेंट्स राइट गलती राइट कर सकते हैं, राइट। मैं भी गलती कर सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी फेल हो सकते हैं, मैं भी फेल हो सकता हूँ। इट बिल्कुल इज़ ऑल बिल्कुल। एक्सेप्टेबल, इट इज़ नॉर्मल। हाँ हाँ ठीक है, तो आप सोचो ना वो ऐसा बच्चा जो है वो आगे जाके कितनी अच्छी तरह से डील करेगा वो अपनी लाइफ में। हाँ। उसको सबसे बड़ी बात उसको यह है कि गलतियां गलतियां होनी ही हैं, होती ही हैं। ये भी मत सोचो कि कोई इंसान ऐसा दुनिया में है जो सोचे कि मेरे से कभी गलती नहीं होगी। इवन हम पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से भी गलती हो सकती है। हमें हमें भी अपने हाँ, बच्चे को तो कोई चीज इंसान ही बताने है ना में वो, हाँ वही। इंसान ही है ना वो। हाँ वही तो तो मैं कह रही हूँ तो ना कि तुम तुम अपने बच्चे को वो जितना सिखाओगे कि हाँ कि हमसे भी गलती हो सकती है, हम इंसान है, तेरे से भी हो सकती है, इट इज एक्सेप्टेबल। हाँ। लेकिन उसके बारे में जैसे कोई भी चीज करो, उसके बारे में सारे प्रोज एंड कॉन्स मतलब समझ के चलो कि मतलब बैकअप आपका प्लान होना चाहिए। ए प्लान होना चाहिए, बी प्लान होना चाहिए, सी प्लान होना चाहिए। कि अगर अगर मैं ये करता हूँ तो ऐसे करना है, अगर ऐसे मेरे से नहीं होता
तो भी मतलब मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे घर वाले मुझे मतलब वो कर देंगे, बॉयकॉट कर देंगे कि हाँ कि घर मत आना, या मेरे को कुछ मतलब मैं जाके कौन सा मैं फेस दिखाऊंगा, या मैंने ये भी देखा है कि वो बोलेंगे मेरे माँ बाप तो ना मर ही जाएंगे, हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे ऐसे, उनको अगर ऐसा पता चला तो। ये ऐसे ऐसे मतलब वर्डिंग जो माँ बाप बोलते हैं ना कि हाँ तो हमारे को ये मत कर देना, बुढ़ापे में हमारा ये मत कर देना। तो इतना ज्यादा मतलब प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन या इतना ज्यादा किसी को मतलब ऊपर प्रेशर डाल दो कि बच्चे की। तो मैंने देखा है, देखो कौन नहीं चाहता, है ना, कौन नहीं चाहता अपनी जिंदगी में सक्सेस होना। दूसरी बात ये है, मैंने ये देखा है कि अब जाके देख लो कि कितने परसेंट लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं फिर भी आज सक्सेसफुल है। आज लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं कि हाँ सचिन तेंदुलकर ये है ना, उसने उसने ग्रेजुएशन नहीं करी, धोनी ने बाद में ग्रेजुएशन करी थी, कंप्लीट ही नहीं करी है। कोई कहता है कि मैं ड्रॉप आउट हूँ। अब बाद में तो तुम बने देखो, जब तुम सक्सेसफुल हो, इसका मतलब पता है, ये भी एक मैसेज आता है कि जो सक्सेसफुल हो गए अगर तुम बताते हो कि मैं ड्रॉप आउट हूँ तो फिर तो ठीक है ना, एक्सेप्टेबल है। लेकिन नॉर्मल किसी बंदे का अगर अगर तुम जब जब होते हो, ड्रॉप आउट करते हो, या तुम्हारे से कोई चीज होती नहीं, या तुम बीच में ही तुम छोड़ के तुम बिजनेस कर लेते हो, तो फिर इसका मतलब तो फिर यही दिखाया जाता है ना कि अगर तो तुम सक्सेसफुल हो गए तो तुम फिर प्राउडली बोलते हो। लेकिन ये सवाल ये है, हम तो ये बात करना चाहते हैं ना कि जब तुम फेल होते हो तब थोड़ी तुम्हें पता होता है कि आगे जाके तुम्हारे साथ क्या होने वाला। हो सकता है तुम जिसने बहुत जिसके पास बहुत सारी डिग्री है उससे ज्यादा तुम 4 गुना पैसा कमा रहे हो। तो कई बार ऐसे सुनने को आता है कि जैसे रीयूनियन होती है स्कूलों में जैसे, तो मिलते हैं कई लोग, जैसे कई कहते हैं कि हाँ मैंने ऐसे ग्रेजुएशन करी, मैंने एमबीए करी है, मैंने 2 डिग्री है, मेरे पास 4 डिग्री है। वो कहेगा मैं तो इतने इतने की मैं जॉब कर रहा हूँ। वो कहेगा मैं तो 4 बार फेल हुआ था। उसको बोलेंगे तू क्या कर रहा था, वो कहेगा कि तू तू जिस कंपनी में जॉब करता है उसका मैं मालिक हूँ, मैं सीईओ हूँ। ऐसा भी होता है। तो इसका मतलब तो फिर यही आता है ना, निष्कर्ष तो यही निकलता है ना कि कोई भी डिग्री या कोई भी मतलब जैसे आपकी किस्मत नहीं बांध सकते, आपको किस्मत में नहीं बांध सकती आपको कोई भी डिग्री। आप बहुत कम एजुकेशन लेके भी बहुत कुछ अपना पैसा भी कमा सकते हो, और तब भी आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो सकते हो। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके पास कोई डिग्री नहीं है या पढ़ाई में अच्छे नहीं है, लेकिन वैसे बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं वो, बड़ा बड़े बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। तो ऐसा ऐसा वही है ऐसा तो ना कभी कोई कि जाहिर ही नहीं है। जो जो जैसे वही है कि सही बोला आपने कि हाँ कि जब लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं तब बात करते हैं कि मतलब हाँ आपको तब से ही बात करनी चाहिए जब इवन आप आपकी लाइफ में सब कुछ नहीं भी सही चल। हाँ, तब सोचो ऐसे ही बोल के देखो ना किसी को, किसी को कितना कंफर्टेबल लगेगा कि हाँ ठीक है आज तुम्हें ऐसे लग रहा है ना, कि आज तुम्हारा रास्ता जो तुम गोल गोल जो चाहते हो वो नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैं तो कहती हूँ कि 4 बार सपोज जैसे सपोज किसी ने बाहर जाना है, ठीक है, बाहर जाने के लिए कोई ट्राई कर रहा है, बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तब आइट्स के आप टेस्ट देते हो, तब भी आप कई बार आप नहीं, आपको आपका वो काम होता। तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो बैड लक कैसे हुआ। हो सकता है कि तुम्हारी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, तुम्हारे को यहाँ बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, या हो सकता है कि तुम बाहर जाके धक्के खाओ जाके, है ना, तुम्हें वहां जाके तुम्हें जॉब ना मिले, या तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान हो, या सोचो कि मेरे साथ तो बहुत कुछ गलत हो गया, मुझे तो वापस आ जाना चाहिए था। मेरा मतलब कहने का ये है कि किस्मत भी जो है, आप हम जिसको समझते हैं कि ये मेरा मैं असफल हुई हूँ जिस चीज को, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए सफलता हो। कई बार और मायने में सफलता किसी और तरीके से आपके पास आना चाहती है। तो कई बार कोई चीज आपको रोकती भी है। कई लोग वैसे बोलते हैं कि हाँ हाँ मैंने ये जैसे एग्जाम दिया, मैं पास नहीं हुई, ठीक है, अगर मैं पास हो जाती तो शायद मैं ये 20,000 की जॉब कर रही होती। तो मैंने ना फिर कुछ मैंने दूसरा काम करा तो मैं आज वहां चली गई, तो रास्ता आपका चेंज हो जाता है। तो कभी भी जिंदगी को मतलब मेरा मतलब है कि जैसे अगर कहते हैं ना अप्स हैं तो डाउन्स हैं, डाउन्स हैं, नीचे हो तभी आप ऊपर जाते हो आप। तो ये सब वो चीजें भी है आई और विश। सबसे ज़्यादा वही चीज़ है कि जो तुम्हारे डाउन्स जो होते हैं ना, तुम्हारे डाउन में ही सबसे ज़्यादा तुम्हारे कैरेक्टर का पता चलता है कि तुम्हारा कैरेक्टर हाँ, कैसा है। कि किसी का वो बिल्ड कैरेक्टर बिल्ड टेस्ट उसी से करना है ना होता है। आपने, हाँ, बिल्ड भी राइट उसी से राइट। होता है और टेस्ट भी तभी होता है। जैसे सपोज हाँ। कोई बोले कि मैं तो ना मैं बहुत ही काम हूँ, ठीक है, हम्म। मैं पता कैसे चलेगा। मैं मैं कभी भी गुस्सा नहीं करता, हाँ हाँ ठीक है। हाँ। अब
जब सब कुछ अच्छा चल रहा है सपोज उसकी लाइफ में, तो क्यों ठीक है, गुस्सा सब कुछ अच्छा आएगा? चल रहा है सब बहुत सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है जैसा वो, ठीक है, तब तब थोड़ा ना उसके कैरेक्टर का पता चलेगा, उसका कैरेक्टर हाँ, का तब पता चलेगा जब एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन आएगी, जैसे कोई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ गई, तब वो बंदा कैसे बिहेव हाँ। करता है। तब राइट, आपको उसका राइट, राइट। कैरेक्टर पता चलेगा कि हाँ, वो सपोज गुस्सा करने लग जाए, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाए, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा। हाँ, राइट, यू आर राइट। क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि आपकी जिंदगी की जो फेलियर्स होती हैं या डाउन्स होते हैं, वो ही आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। आपको एक बंदा जो ये बोले कि मेरी लाइफ में ना मुझे तो सब कुछ बना बनाया मिला है, मेरे तो पेरेंट्स के पास बहुत पैसा था और मुझे तो कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है, एक वो बंदा है। एक ऐसा बंदा है जो बंदा बोले कि मैंने तो सारी जिंदगी स्ट्रगल। मैं यही बोल रही थी कि मतलब ऊपर से वही है कि अभी जैसे आगे मैं वही बता रही थी कि एजुकेशन वाइज भी ना पता चल जाएगा लोगों को अब आगे जाके कि उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, हाँ, क्योंकि अब क्या हाँ। है, अब ये है, अब हर किसी के हाथ में इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम्म। यूट्यूब हम्म। है, हम्म। ठीक है, कोई भी चीज़ लर्न करना चाहता है वो फ्री में कर सकता है, और जो भी हाँ, चाहे लर्न कर सकता है, ठीक है। हाँ। अब मतलब यूनिवर्सिटी वाले हो गए या स्कूल वाले हो गए, उनके पास क्या वो है, क्या हम्म। उनके पास एक वो चीज़ है एक्सेप्ट कि हाँ कि तो म, मैं ये भी बताना चाहती थी कि जो एजुकेशन है उसकी वैल्यू भी जो है, एक्चुअल वैल्यू वो भी लोगों को पता चल जाएगी कि कितनी है। क्यों? क्योंकि वही है अब कि बिकॉज़ इंफॉर्मेशन आजकल हर किसी के हाथ में है, लिटरली हर कोई यूट्यूब पे जाके कोई भी चीज़ सीख सकता है अगर वो चाहे तो, हाँ। ठीक है। तो अब उसकी लोगों को ये मतलब ये टेक्नोलॉजी जो है स्पेशली वो ये प्रूव कर देगी कि जो एक ये स्कूल हो गए या यूनिवर्सिटी हो गई, ये वाली जो एजुकेशन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, जो हाँ, कि घर पे मतलब बैठ के मुझे सब कुछ सीख लो। शुरू से ही घर पे बैठ के सीख सकते हो, और मतलब मेन ये है कि कोई भी सीख सकता है। हाँ, यूनिवर्सिटी वाले क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि हाँ नहीं आपको पहले, अच्छा आपको इस ये आपको चीज़ करनी है, आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा फिर हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, हाँ। ठीक है। और अगर अब तुम तो उसमें एज भी मैटर नहीं करती। एज भी नहीं मैटर करती अब तो। अगर तुम अगर तुम उसमें एक्सेप्ट नहीं होते हो, ठीक है, तो वही है कि मतलब अ, तुम्हारा तुम मतलब वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है, हम्म। मतलब यूनिवर्सिटी वाले तुम्हारे को जज करते हैं कि हाँ कि अच्छा हाँ ये तुम एक्चुअली में ये सर्टिफिकेशन कर सकते हो, या तुम इस प्रोग्राम में जा सकते हो या नहीं जा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे वो आपको याद होगा कि कैट का एग्ज़ाम होता है कि हाँ कैट हम्म। का एग्ज़ाम देना हम्म। पड़ता है फिर आपका हम्म। एडमिशन होता है हम्म। यूनिवर्सिटी में, ठीक है। हाँ। वो यही कर रहे हैं ना आपको, मतलब हम्म। वो कह रहे हैं कि हाँ आपको पहले ये देना पड़ेगा फिर आप कर सकते हो, दैट मीन्स कि इसका मतलब हर कोई बंदा नहीं कर सकता ये उनके अकॉर्डिंग, हम्म। हाँ। ठीक है। बट मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी बंदा कर सकता है, जरूरी हम्म। नहीं है। राइट, राइट। वो अब वही है, वो लोग जाके खुद कर लेते हैं, जैसे जाके कि हाँ जाके वो मतलब यूट्यूब पे जाके वो पढ़ लेते हैं, वो उससे हाँ, सीख देख लो, लेते हैं। सब कुछ हो रहा है। अब लोग लैंग्वेज सबसे सीख बड़ा रहे हैं, खाना बनाना सीख रहे हैं, सब सबसे कुछ। हाँ सबसे बड़ा प्रूफ तो वही है ना, सबसे बड़ा प्रूफ है जो ये अब शेफ्स का हो गया। आप देख लो हाँ, कि अब लिटरली अब जैसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो ये टीवी पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उस पे दिखता है आपको, अब तो आप देख हाँ, सकते हो, वो होम शेफ्स हैं सारे, वो कहते हैं कि हाँ। हमने घर सेल्फ टॉट शेफ वो होते हैं, वो कहते हम्म। हैं हमने तो घर में ही बैठ के हमने यूट्यूब से सीखा है हमने कैसे बनाना है। हाँ, और वो लिटरली जो रेस्टोरेंट लेवल के शेफ है, मतलब बड़े बड़े रेस्टोरेंट में वो काम कर रहे हैं, को हैं compete करते उनको हैं। हरा देते हैं, उनको हरा देते हैं वो, हाँ। सोचो। राइट, 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 राइट। तो इससे प्रूव होता है ना कि मतलब जो वो फिर बाद में बताते हैं कि हाँ मैंने तो वहाँ से पता नहीं कहाँ से मैंने वो किया हुआ है, कोर्स किया हुआ है मैंने वहाँ से, ये वो क्या मैटर ही नहीं इसी में करता, प्रूव कोई होता है नहीं ना मैटर करता। कि वो कोर्स आपको सबसे बेटर बना देगा, नहीं। हाँ। स्किल स्किल जो है वो खुद भी आप सीख सकते हो। तो वही है, और आगे से आगे जैसे जैसे एआई भी आ रहा है,
ठीक है, एआई से भी अब आगे यही होगा, एआई से भी आगे ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ, कि एजुकेशन की कितनी वैल्यू है या नहीं है। सारी खत्म हो सारे जा रही है, वैल्यू देखा जाए सारे तो खत्म हो रही है एजुकेशन हाँ, की। हाँ, सारे हम्म, जो यूनिवर्सिटी में जैसे वो प्रोफेसर्स हैं, वो आपको जैसे असाइनमेंट्स देते हैं या होमवर्क हाँ देते सब। हैं, अब वो सारे लोग सब मोस्टली एआई से करते हैं। हाँ, उनको भी एआई पता से है। करी जा रहे हो। हाँ, नहीं पहले पहले मुझे याद है कि जब जब हम लोग यंग थे या कुछ है ना, जैसे है ना, स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, या कितने साल तक, जैसे अब हम घर घर पे हैं जैसे, ठीक है, तो फिर बाद में जैसे 8-10 साल हो गए पढ़ाई छोड़े हुए, तो कोई एप्लीकेशन लिखनी होती थी या कुछ है, तो वो थोड़ा ना हम आदत छूट जाती है ना, फिर कहाँ आदत रहती है कि हाँ कोई नोट लिखना है या बच्चे के लिए या होमवर्क कराना है। अब जाके कितना फायदा हो जाता है। अब जरा सा कोई कोई प्रॉब्लम आती है, तुम क्वेश्चन पूछ लो, उसी टाइम आपको आंसर झट मिल जाता है। मुझे याद है जब मैं आप लोगों को छोटे होते जब पढ़ाती थी, तो बहुत प्रॉब्लम आती थी। फिर हमें बहुत ढूंढना पड़ता था जा जाके कि हाँ कभी, मुझे तो उस टाइम पे याद है कि ट्यूटर भी नहीं होता था तेरे टाइम पे, तो मुझे याद है कि ट्यूशन भी उतने ज्यादा इतनी पॉपुलर नहीं थी, तो बाद में पॉपुलर हुई। उस टाइम पे तो लोग मतलब घर से ही अपने आप ही मतलब करवाते थे, जो भी है, जो साइंस के प्रोजेक्ट होते थे, जो कुछ है, सारा कुछ खुद ही टक्करें मारनी पड़ती थी सारी। अब देख लो, अब सब कुछ है, अब किसी भी बात का जवाब आपने लेना है गूगल पे सर्च कर लो, अब कोई चीज बनानी है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो, कोई क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो, अब हर मतलब आपकी समझ लो आपके हाथ में है, आपकी मुट्ठी में है सब कुछ। तो फिर क्या फर्क पड़ता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि मतलब आपकी मदर कितनी पढ़ी है या आपने होमवर्क कराना है जो कुछ है। पहले देखो ना कितना मैटर करता था, पहले तो ये भी जज किया जाता था जब बच्चे के स्कूल में इंटरव्यू आप लोगों के जैसे देने जाते थे ना, तो वो देखा जाता था कि पेरेंट्स कितने पढ़े लिखे हैं, कि ये बच्चे को पढ़ा लगा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब कोई कह सकता है कि नहीं कर सकते हम? या अब कोई 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 आजकल जैसे कुछ भी कहीं जाना हो, है ना, पहले सब लोगों से रास्ता भी पूछते थे, तो लोगों से पूछते थे। अब जीपीएस है, मतलब अब तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, हर चीज आपके हाथ में है। वही है ना, आपके मेन तो बात ये आ जाती है ना कि मतलब मुझे तो उस चीज़ का लगता है ना कि जब लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं या फिर हाँ मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस हाई रखते हैं, मतलब मेरा मतलब वो है ना कि अब मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि कोई भी चीज़ कर सकता है कोई। तुम कोई हाँ, ये नहीं कोई बोलेगा कि हाँ कि मतलब 10 साल जैसे जॉब कोई करने के बाद भी तुम करियर चेंज कर सकते हो, सोचो। अब ये भी है। नहीं, वो तो पहले भी था, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पहले नहीं भी नहीं, मेरा मतलब था। अपने आप सीख के, अब आप घर पे बैठ के ट्राई कर सकते हो ना, पहले ये चीजें थोड़ी थी। ये है देखो मेरा मतलब हाँ, कि जैसे, जैसे ये है कि जैसे किसी ने मोटिवेशनल स्पीकर बनना हो या कुछ है ना, तो आपको पता थोड़ी था कि मतलब वो होता क्या है। अब तो आपके हाथ में है, सब कुछ पता चल जाता है। उस अब जैसे सपोज कोई आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको मजा नहीं आ रहा, ठीक है, या मतलब आपको अच्छा आपके नहीं लग रहा। वही है, मैं समझ गई कि मतलब आपके हाँ इतने बैरियर्स नहीं है, पहले मतलब बहुत बैरियर्स थे। हाँ जैसे सपोज अगर कोई हाँ, पहले मान लो कोई इंजीनियर है, ठीक है, वो वो बोले कि एक ही मुझे चीज शेफ करता बनना रहता है, था सारी उम्र। मुझे हाँ, राइट मुझे राइट शेफ राइट। बनना है, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि वो उसको बोलेगा हाँ अच्छा अब इसका मतलब मुझे अपनी जॉब छोड़ के पहले मुझे हाँ, शेफ वाले स्कूल अलग में से जाना ज्वाइन पड़ेगा, करना पड़ेगा। या राइट मुझे राइट फिर वहाँ राइट। पे पे करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वहाँ हाँ, पे पूरा दो एक दो फिर भी साल तक पता सीखना नहीं, फिर पड़ेगा। भी पता नहीं कि अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, या कर भी पाऊंगा कि नहीं। अब तो साथ साथ भी आप कर सकते हो, हाँ, ये है अब ना। अब ऑब्वियसली आप हाँ अब आप घर पे बैठ के आप यूट्यूब से सीख के कर सकते हो कोई, हाँ फ्री में, वो हाँ, भी इट इज़ हाँ ऑल फ्री फ्री। में। मतलब उसके लिए लोग सोचो, आप लोन लेते हो, आप डेट में जाते हो, हाँ, ठीक है, जिस और उस चीज़ के राइट लिए राइट, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं है। एग्जैक्टली जैसे आपने फीस भर दी, सपोज फॉर एग्जांपल आप फ्रेंच सीखना चाहते हो, ठीक है, जब मैं बोलूँ मेरे को फ्रेंच सीखनी है, लेकिन फिर मुझे पहली बात तो मैंने फीस भर दी साल भर की, ठीक है, और फिर मुझे ये नहीं पता कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, वो कितना मुश्किल है देखो जब, फिर आपका पैसा भी वेस्ट जाता था। या आप कुछ अपना जॉब कर रहे हो, वो भी जॉब छोड़ के ही करोगे ना। अब तो ये है कि साथ साथ कर सकते हो, करके देख लो, अच्छा लग रहा है तो कर लो, नहीं तो तुम छोड़ दो या फिर कुछ और करके देख लो। ये फायदा है, वही ये चीजें है ना। वही तो वही है, तो अब एक्सप्लोर करने के लिए आपके हाथ पे मतलब बहुत कुछ है अब तो, ये सब चीजें करने। चलो ये तो हमारी बातें नॉर्मल थी ना, मैं तो कहती हूँ नॉर्मली लाइफ में जैसे, ठीक है, ये तो एक बड़े बड़े थे ना, जैसे कि करियर को लेके ये था कि अप्स एंड डाउन है, या एक सक्सेसफुल नॉर्मल एक
मतलब सक्सेसफुल आदमी की बात कर रहे थे ना अभी, मैं तो अब नॉर्मल एक बात कर रही हूँ। कि नॉर्मल इंसान को, हमारे को कभी भी ये नहीं सिखाया जाता कि हमारे को कोई, जैसे जिंदगी में छोटे छोटे भी हमें लाइफ में हमारे को डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसमें भी अगर हम कोई फेल हो जाते हैं सपोज, है ना, या कोई हमें लगता है कि मैंने कोई ठीक फैसला नहीं लिया, है ना, तब भी हमें ये नहीं सिखाया जाता कि अगर अगर हमारा कोई फैसला सही नहीं हुआ लाइफ में, तो उससे हमने सीखा क्या। हमें ये सोचना चाहिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम जो स्टेप लें, जैसे जो भी सोच समझ के लेना है वो कैसे लेना है, या क्या मैंने गलतियां करी हैं उस चीज के बारे में नेक्स्ट टाइम पे नेक्स्ट स्टेप में बात होनी चाहिए। मेरा मतलब मैंने ये देखा है कि जिंदगी में मैंने जो एक्सपीरियंस किया, कि लाइफ में हमें किसी ने भी ये नहीं, कभी भी नहीं ये सिखाया कि अगर अगर तुम, पहली बात तो ये, हर कोई ये बोले कि आप गलती करोगे ही करोगे, और करो आप गलती, मैं तो कहती हूँ, मैं तो अपने बच्चों को यही बोलती हूँ कि अगर आप कुछ नया करोगे तो गलतियां भी होएंगी, ये मत सोचो कि कुछ गलती नहीं होएगी। और गलती करो, गलती से सीखो, और गिरोगे तभी खड़े होोगे, और आपको नेक्स्ट टाइम उतनी चोट फील भी नहीं होएगी। अगर आपने इम्यून होना है, एक होता है आप सीधे चल रहे हो, आप डर रहे हो गिरने पे, आपको डर ही लगा रहेगा, आप डरते डरते ही सारी उम्र चलोगे। एक होता है कि आप 2 बार 4 बार गिर गए, तो वो आपको 5वीं बार डर नहीं लगेगा फिर। और गिरने से ये भी लगता है कि जमीन पे अगर आप गिरते हो तो आप उससे ऊपर ही उठते हो फिर आप। तो हमें हमें भी जिंदगी में किसी ने ये नहीं सिखाया कि गिरना भी जरूरी होता है। गिरो, लेकिन गिर के गिरे मत रहो, है ना। गिरना हमारे बस में नहीं है। गिर जाते हैं, लेकिन उठना हमारे बस में जरूर है, और कितनी जल्दी उठना है ये भी हमारे बस में है। ये चीज जरूर हमें मतलब लाइफ में सीखनी चाहिए। तो वही है कि हमारा जो आज का एपिसोड था वो इसी चीज़ के बारे में था कि आपको फेल होने से डरना नहीं चाहिए, एंड आपको अपने आप को भी और आसपास लोगों को भी बल्कि इंकरेज करना चाहिए कि हाँ, फेल हो, क्योंकि तुम उसी से ही सीखोगे। उसी से ही, जो तुम अगर बोलते हो ना कि मैं बहुत स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, या मैं ग्रो करना चाहता हूँ, या मैं लर्न करना चाहता हूँ, या मैं रिजिलियंट बनना चाहता हूँ, वो हाँ, उसी से ही हो सकता है। वो हाँ, इससे नहीं हो सकता कि हाँ, कि तुम फेलियर को अवॉइड करो। हाँ। और अगर आपकी लाइफ में, अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ, जैसे हम, कोई बंदा बोलता है, जैसे मेरे पास कोई आए और बोले कि मेरे को मेरे को अपनी प्रॉब्लम जो है ना, जैसे प्रॉब्लम कोई भी आती है ना, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उसको फेस करने के लिए, ठीक है। तो फिर मैं तो यही बोलती हूँ ना कि प्रॉब्लम आएंगी, उसको सॉल्व करोगे तभी तो आगे आपको सॉल्व करना आएगा। जितना ज्यादा, जैसे मैथ्स में आपको बचपन में देते हैं ना, बार 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 और प्रॉब्लम देते हैं और मुश्किल देते हैं, फिर मैं और मुश्किल जैसे देती हूँ, तो वो इसीलिए आपको सॉल्व कराए जाते हैं ना, कि आप एक्सपर्ट हो जाओ किसी चीज में, कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको लगे कि मुझे, मतलब इंसान को ये हो कि मुझे कोई, मतलब किसी प्रॉब्लम से डर नहीं लगता, कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए मैं फेस कर लूंगी। और ऐसे पेरेंट्स की भी ड्यूटी यही है कि पेरेंट्स को भी बच्चों को, अपने आप को बच्चों में, मतलब ये एक चीज डाल दो, विश्वास डाल दो, या ये उनको ट्रेन कर दो कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, ये मत सोचो कि नहीं आएगी, और अगर आएगी तो आप सॉल्व कर लोगे। और पेरेंट्स का विश्वास होना चाहिए बच्चे, या आपको, बच्चे को आप गाइड कर सकते हो कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है। बाकी वही वाली बात मेरे को हमेशा ये, अभी भी ये याद आती है कि हाँ, कि दुनिया में कुछ भी कर जाओ या कितनी बार भी फेल हो जाओ, उसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ, कि जिंदगी खत्म हो गई। बहुत कुछ और रास्ते खुलते हैं कई बार। तो कभी भी पेरेंट्स को भी निराश नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से बच्चे को भी कभी भी किसी भी चीज में निराश नहीं होना चाहिए। नॉट इवन, मैं एग्जाम की बात नहीं कर रही, लाइफ के एग्जाम की बात कर रही हूँ। जिंदगी के जो डिसीजन होते हैं, अगर आपका लाइफ में कोई ब्रेकअप हो गया, अगर आपकी जॉब चली तो गई, अगर तो वो आपका कोई रिएक्शन डिवोर्स ही हो है गया। ना, हाँ, रिएक्शन ही है ना आपका। आपका हाँ, रिएक्शन है वो, कि एक आप खुद सोचो ना कि अगर सपोज कल मैं आपके पास आऊँ, हाँ, मैं बोलूँ कि अच्छा हाँ, ये चीज़ अच्छा ऐसे हो गई कि हाँ, यू नो, मान लो कि मेरा प्रमोशन होना था पर उन्होंने मुझे नहीं दिया प्रमोशन, हाँ, ठीक हाँ, है, और मैं राइट, आपको राइट। आके बताऊं, और आपका रिएक्शन ये हो कि वाह, अच्छी बात है,
अच्छी बात है हाँ। नहीं दिया, हम्म। ठीक है, कि उसमें और फिर आप मेरे को बोलो कि ओके, अब तुमने क्या लर्न किया इससे, अब तुम्हारे पास हाँ। मौका है, ये अपॉर्चुनिटी है, हाँ। ठीक है, हाँ। तो क्या या तुम अपने आप फिर को और तो कैसे बेहतर कर सकते हो, है ना? तो तुम और कैसे अपने आप को बेहतर कर सकते हो। जो वो लर्निंग ही होगी ना, लर्निंग में ही आ हाँ। गया ना यस। वो मैं। यस। यस। तो वही है कि मतलब फिर तुम अपने आप ऑटोमेटिकली ही तुम्हारा वो चेंज हो जाएगा लाइफ की तरफ पर्सपेक्टिव चेंज हो पर्सपेक्टिव। जाएगा। हाँ। हाँ। राइट। जब तो अब अभी क्या होता है, अभी हम कुछ जाके किसी को भी बताते हैं कि ये है अच्छा, हाँ अच्छा, ये तो बहुत मतलब अच्छी, ये तो अच्छी चीज़ नहीं हुई, हाँ हाँ, तुम्हारे साथ बहुत ऐसा बुरा हो गया, हुआ, ये है। हाँ, एक तो ठीक है, बंदा ऑलरेडी बुरा, उसको बुरा लग रहा है, एक हाँ, दूसरा बंदा और फील करा जाता है उसको वही, कि हाँ ये ठीक तो है, बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ, तो फिर क्या होता है कि तुम हाँ बैठ के या तो तुम गुस्सा करते हो, ठीक है, या तुम हम्म। बैठ के कि तुम अपनी डिसअपॉइंटमेंट बैठ के वो शेयर करते रहते हो, ठीक है, हम्म। तो तुम्हारा फिर पर्सपेक्टिव ही उसकी तरफ ही बन जाता है कि हाँ, कि ये एक प्रॉब्लम आई और हाँ तुम्हारे को मतलब तुम्हारे को अच्छा नहीं लगा, और उसके बाद फिर तुम अवॉइड करो। एक होता है कि प्रॉब्लम आए और तुम बोलो कि ओह वाह, अच्छी बात है प्रॉब्लम आई, नाइस, हाँ, ओके गुड, चैलेंज कुछ आया, सीखने को मिलेगा, कुछ और सीखने हाँ, को मिलेगा, इसका मतलब कुछ और सीखना है मुझे। हाँ, राइट। एक वही है ना कि जैसे छोटे बच्चे के साथ कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, दो रिएक्शन है, बच्चा गिरा, ठीक है, हाँ। पेरेंट्स साथ में, ठीक है, बच्चा रोने लग जाए, पेरेंट्स भी साथ में रोने लग जाए, ठीक है, और फिर उसके बाद दोनों बैठ के रोने लग जाए, एक ये है, हाँ। ठीक है, हाँ। और फिर वो बच्चा वो उठे ही ना, वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो मतलब उठने से मतलब बहुत पेन नहीं, होगा, अपने आप ही मैं उठाएंगे मुझे। मैं हाँ। मैं या मतलब मैं ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि पिछली बार मैंने किया था तो हाँ मैं ही रोने लग गया था, तो मेरे आसपास भी लोग रोने लग गए थे, सब हाँ। रोने लग गए थे। एक होता है हाँ। कि जैसे बच्चा गिरता है, ठीक है, पेरेंट जो है वो कहता है कोई बात नहीं, गेट अप, हाँ। राइट, ठीक है, राइट, राइट। पेरेंट जाके हेल्प भी नहीं करता, ठीक है, हाँ, और और ना शांत भी वो रहते हैं। रिएक्ट, शांत भी रहते हैं, हाँ। और वो कहते हैं कि हाँ हाँ हाँ, वो तो हंसते भी हैं कि हाँ हाँ हाँ, हम्म। कोई बात नहीं, ओके, गिर गया, और एक्चुअली में बच्चा हंसने भी लग जाता है साथ में फिर, हाँ। हाँ। राइट, राइट, राइट। तो वो यही कई बार चीज है दिखाते ना। हैं, कई बार हाँ, दिखाते हैं ऐसे ना एग्जाम्पल सेट करके कि एक बच्चा आ रहा है, ठीक है, एक उसका फादर जो है वो निकल गया जैसे, तो एक ना ऐसे वो रस्सी सी बंधी हुई थी एक रास्ते पे, तो एक बच्चा आ रहा था तो वो उसमें उलझ गया, तो वो फिर अपने फादर को देखता है कि पीछे मुड़ के देख रहा है वो कि नहीं देख रहा है, वो देखता ही नहीं, उसको उसको ट्रस्ट जताता है कि तू अपने आप निकल के आ, तो उसने कोशिश करी और बच्चा फिर वो निकल के आ गया, तो उसने सीख भी लिया फिर। एक होता है कि एक फादर ने उसको रिएक्ट किया, उसने फटाफट उसको फटाफट निकाल दिया और गोदी उठा लिया, निकाल दिया, तो वो देखो वो बच्चा क्या बनेगा, वो बच्चा यही बनेगा कि जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब डर वाली बात है, ये डर डर गए, ये इसका मतलब कुछ बुरा हुआ है मेरे साथ, तो फिर तुम देखते हो कि कोई और ही मेरी हेल्प करे कोई। एक था, एक ने फादर ने पीछे मुड़ के देखा भी नहीं, उस बच्चे ने देखा कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, तो वो उसने अपने आप ही फिर थोड़ी बहुत ऐसे ऐसे कोशिश करी तो अपने आप ही निकल गया। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजों से मतलब बचपन से ही हमें मतलब पता चल जाता है कि कितना मैटर करता है, छोटी छोटी चीजें कितनी मैटर करती हैं, हाँ, कि जैसे बच्चा एग्जैक्टली, गिर गया तो हम ऐसे मारने लग जाते हैं कि हाँ इसने तेरे को चोट पहुंचाई, ये गंदा है, ये कुछ है, तो इसका मतलब तो फिर यही हम बोलते हैं ना कि ये जो तेरे हालात है ना वो खराब है, ठीक है, मतलब तू तो ठीक जा रहा था, हम ये नहीं उसको बोलते कि तू ही गलत जा रहा था, टेबल तेरे रास्ते में था, तेरे को टेबल हटाना चाहिए था, फिर निकलना चाहिए था, तेरी ही गलती थी, ये नहीं हम सिखाते, हम बल्कि बोलते हैं कि वो जो टेबल तेरे रास्ते में आया वो टेबल खराब है, इसका मतलब जो तेरे सर्कमस्टांसिस है ना, तेरे साथ जो भी कुछ कल को होगा बुरा, वो हालात बुरे हैं, तुम बिल्कुल सही हो, जो कि वो भी आपको फिर आगे जाके बाद में पता चलता है कि आपने कैसे 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 बचपन में आपकी कोई सिचुएशन आई तो आपके पेरेंट्स ने कैसे रिएक्ट किया, आपके टीचर ने, आपके कोच ने, आपके ऑफिस में आपको कैसे कैसे ट्रेन किया गया, या कैसे कैसी चीजें आपकी लाइफ में आई, कैसे कैसे सबने डील किया आपके आसपास, आप भी वैसे ही करते हो डील। वही, ये तो सारी वही है कि अवेयरनेस ही आपके है। आपके रिएक्शन बहुत मैटर करते हैं,
तो वही है कि कल आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो आपका रिएक्शन ये होना चाहिए कि वाओ, अच्छी बात है, हम्म। हम्म। गुड। हम्म। तुम ये भी बोल सकते हो कि हाँ कि यू नो आई आई एम वेरी प्राउड कि हाँ कि अब तुम कैसे डील करोगे उसके साथ, मुझे पता है कि तुम हाँ, तुम बहुत अच्छी कर तरह से लोगे। डील करोगे उसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तुम कर लोगे और तुम तो पहले से बेटर इंसान बनोगे। हाँ, तो खुद हम्म। सोचो ना, वो बंदा जो वो एकदम से ऐसे हो जाएगा बंदा कि अच्छा। एक होता है कि तुम किसी के पास जाते हो और तुम्हें होता है कि हाँ, ये देखो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो फिर, और वही अगर फिर दूसरा बंदा बोले कि बुरा बुरा कहाँ से हुआ है, ये तो अच्छी बात हम्म। है, अच्छा हुआ ये तो वो दूसरा बंदा ऐसे हो जाएगा, अच्छा, अच्छी बात है, अपने आप उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगी उस चीज़ की तरफ। हाँ। तो वही चीज़ है, तो हमारा बेसिकली आज का एपिसोड का यही एक पॉइंट था कि मतलब कुछ ये चीज़ें हम लर्न करें, चाहे एज पेरेंट्स, चाहे एज टीचर्स या स्टूडेंट्स। और वही है कि एजुकेशन ऐसी चीज़ है अब तो आजकल जो आप खुद कर सकते हो अपने आप को, आपको कोई रोक नहीं है, ना आपके पास अब कोई हम्म। ज़्यादा चैलेंजेस है कि हाँ आपको पैसा चाहिए उसके लिए बहुत, या आपको मतलब अ, किसी में अप्लाई करने की ज़रूरत है, नहीं, आप फ्री में जाके कहीं से भी लर्न कर सकते हो। कोरोना तो ने सब कुछ सिखा दिया। कोविड में सब कुछ सीख लिया लोगों ने, सब कुछ उस टाइम पे एग्जैक्टली। मतलब साबित हो गया कि लोग सारा कुछ जो हम बाहर खाने को तरसते हैं वो लोगों ने सब कुछ घर पे बना के खा लिया। घर के काम करने पे भी जो लोगों को लगता है कि ये काम हम घर पे नहीं कर सकते वो भी कर लिया, सब कुछ हो गया। तो काफी चीजें उस टाइम पे पता चल गया लोगों को कि हम क्या क्या कर सकते हैं घर पे बैठ के। तो यही था आज का हमारा एपिसोड। तो होपफुली आपने इन्जॉय किया हमारा एपिसोड आज का। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और लोगों के साथ भी इस चीज़ के बारे में बात करें। एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड गुड नाइट।